आम खबर आपको दें, तालिबान ने तमाम अतराफ से काबुल में दाखिल होना शुरू कर दिया है और अफगान वजारत दाखिला की जानिब से बताया जा रहा है कि तालिबान अब अफगानिस्तान की तमाम सरहदी गुजरगाहों पर काबिज हो चुके हैं, जबकि तालिबान ने बैंक्स, कारोबारी मालिकान और काबुल के शहरियों के लिए खुसूसी पैगाम जारी करते हुए कहा है कि हुकूमती मुंतकली के दौरान तमाम शहरी पुरसुकून रहें। आपको बताएं कि तालिबान की सूबा नंगरहार के शहर जलालाबाद के गवर्नर हाउस में नाश्ते की वीडियो जारी की गई है। सैयद अबरार हुसैन साबिक सफ़ीर ने हमें इस मामले पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब क्या कहेंगे आप, तालिबान अब तमाम अतराफ से काबुल में दाखिल होना शुरू हो गए हैं, किस तरह के असरात मुरतब हो सकते हैं इसके? सैयद अबरार हुसैन से भी हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आपको अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बता रहे हैं। तालिबान ने तमाम अतराफ से काबुल में दाखिल होना अब शुरू कर दिया है और अफगान वजारत दाखिला का ये कहना है कि तालिबान अब अफगानिस्तान की तमाम सरहदी गुजरगाहों पर काबिज हैं, जबकि तालिबान ने बैंक्स, कारोबारी मालिकान और काबुल के शहरियों के लिए खुसूसी पैगाम जारी करते हुए कहा है कि हुकूमती मुंतकली के दौरान तमाम शहरी पुरसुकून रहें। और आपको बताते चलें कि तालिबान की सूबा नंगरहार के शहर जलालाबाद के गवर्नर हाउस में नाश्ते की वीडियो भी वायरल हो गई है और तालिबान ने सरोबी और कराबाग के बाद सूबा काबुल के ज़िला पगमान पर भी कब्ज़ा कर लिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक। काबुल पर तालिबान जो हैं वो तमाम तरफ से अब दाखिल होना शुरू हो गए हैं और अफगान वजारत दाखिला का कहना है कि तालिबान अफगानिस्तान की तमाम सरहदी गुजरगाहों पर काबिज हैं। सैयद अबरार हुसैन ने हमें एक मरतबा फिर ज्वाइन कर लिया है, साबिक सफ़ीर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक हम बात करें और तालिबान जैसे कि अब इत्तलात हैं कि तमाम अतराफ से वो काबुल में दाखिल होना शुरू हो गए हैं, अब क्या देख रहे हैं आप? जी, तालिबान ने ये दाखिल होना तो शायद शुरू कर दिया है। काबुल प्रोविंस में सुना पगमान के जिले तक भी आ गए हैं, लेकिन साथ ही उनका ये भी ऐलान है कि वो काबुल शहर पर बजोरे बाजू कब्जा नहीं करेंगे और वो यानी चारों तरफ से अब ये समझ लें कि काबुल शहर घेरे में तो है, लेकिन वो फिर भी ये चाहेंगे कि कोई ऐसी बातचीत के जरिए से हल निकल आए कि पुरअमन तरीके से शहर में दाखिल हो। और अगर ऐसा हो जाता है तो उन्हें बाद में अपनी हुकूमत को तस्लीम करवाने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है अबरार साहब, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं अफगान हुकूमत की, अब क्या स्ट्रेटजी होगी, जबकि तालिबान की जानिब से खुद ऑफर किया जा रहा है कि हम पुरअमन मुंतकली चाहते हैं? जी, तालिबान तो ये काफी अरसे से कह रहे हैं, लेकिन जैसे हमने पहले भी देखा कि अशरफ गनी साहब स्टेप डाउन करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब कल से ये खबरें आ रही हैं कि वो शायद मुस्ताफी होने के लिए आमादा हैं। और इस वक्त ये पता नहीं कि ये सूरत हाल इतनी फ्लूइड है, घंटों के एतबार से तब्दीलियां आ रही हैं, तो आज शाम तक शायद कुछ अंदाजा हो जाएगा कि अफगान हुकूमत क्या रिएक्शन दे रही है। ठीक है, और अबरार साहब, काबुल पर तालिबान की अगर हुकूमत आ जाती है तो क्या पाकिस्तान इसको तस्लीम करेगा या आलमी बरादरी का झुकाव देखकर कोई फैसला किया जाएगा, क्या समझते हैं आप? जी, मेरा ख्याल है आलमी बिरादरी और खास तौर पर जो रीजनल कंट्रीज हैं, हमें देखना चाहिए कि चीन, रूस, सेंट्रल एशिया, ईरान, सबका क्या रिएक्शन आता है। और दूसरी बात जो हम पहले बार बार कह चुके हैं कि अगर बाय फोर्स वो टेक ओवर करते हैं तो हमें तस्लीम नहीं होगा, लेकिन अब बहरहाल वो सूरत हाल देखकर और बाकी लोगों का रिएक्शन देखकर ही कोई फैसला किया जा सकेगा। ठीक है अबरार साहब, अब बात हो रही थी कि सियासी हल निकाला जाए अफगानिस्तान की सूरत हाल का, मगर तालिबान जो है वो पेशकदमी करते रहे मुसलसल और एक जंगी सूरत हाल रही है इस वक्त अफगानिस्तान में, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी इसी बात पर आना पड़ रहा है कि हम बातचीत करें और पुरअमन मुंतकली हो। क्या देख रहे हैं आप इस हवाले से? जी देखिए, बातचीत तो मुसलसल किसी न किसी सूरत में चलती रही है। कुछ दिन पहले भी दोहा में लोग इकट्ठे हुए, बातचीत होती रही, लेकिन असल प्रॉब्लम ये था कि तालिबान का कहना ये था कि अशरफ गनी स्टेप डाउन कर जाएं और उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बने और उसमें सब फिर मिलजुल के कोई मामले का हल निकालें। और अब भी ये हो सकता है कि अगर अशरफ गनी किसी वक्त आज इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं तो बाकी जो उस तरफ लोग हैं, यानी कि तालिबान के अलावा जो अफगान स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मिलके कोई मामला तय कर लिया जाए। ठीक है अबरार साहब, पाकिस्तान के लिए तालिबान हुकूमत के साथ बातचीत करना ज़्यादा आसान है या आप समझते हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं? प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की? जी देखिए, अब अशरफ गनी की हुकूमत तो लग रहा है कि माजी की बात है,
लेकिन उनके साथ बहरहाल हमारी कोशिशों के बावजूद ताल्लुकात बहुत बेहतर नहीं हो पाए थे। अब एक उम्मीद की जा सकती है कि अगर कोई ऐसी हुकूमत आ जाती है जिसमें तालिबान भी शामिल हों और बाकी लोग भी शामिल हों, यानी जिसकी वजह से वहां पे पायदार अमन आ जाए, तो वो अमन भी पाकिस्तान के लिए मुफीद है और उम्मीद है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात भी उनसे बेहतर होंगे। ठीक है, और अगर अफ़गानिस्तान के अंदर की बात की जाए, जैसे कि हमने पहले भी देखा जब भी तालिबान काबिज़ हुए हैं तो वहाँ पर सिचुएशन ख़ुसूसन अगर ख़वातीन के हवाले से भी बात की जाए तो बहुत बदतर हमें नज़र आई है। अब क्या समझते हैं आप, क्या मज़ीद तब्दीलियाँ आएंगी अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान काबिज़ हो जाते हैं? देखिए, हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं क्योंकि उनके मामलात में दखल देना तो हमारे लिए मुमकिन और मुनासिब नहीं होगा। लेकिन खुद तालिबान जो कह रहे हैं कि वो इस दफा एक मुख्तलिफ किस्म के तालिबान हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि खवातीन को तालीम की, मुलाजमत की, सियासत में आने की इजाजत दी जाएगी, तो उससे लगता है कि कुछ निस्बतन पिछली दफा के मुकाबले में सूरत हाल निस्बतन बेहतर होगी। ठीक है, सूरत हाल निस्बतन बेहतर होगी। सैयद अबरार हुसैन शाह, साबिक सफ़ीर, हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।